बोलिए सतगुरुदेव की जय। जो जाकी शरणागति ताको तिसकी लाज। आज शरणागत की तरफ थोड़ा चलते हैं। नास्तिक लोग कहते हैं, मैंने अक्सर एक बात उठाई है, दुनिया में विविध प्रकार के लोग हैं, ये बुद्धि कैसे बनी? अलग अलग कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न। इंसान के अंतःकरण पर दो चीजें प्रभाव डालती है। पहला संस्कार, दूसरा संगति। साहिब वाणी में एक बात साफ कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। जैसे हड्डियों के ऊपर हमारा पूरा अस्थिमांस है, इस तरह पूरा खेल कर्मों का है। ये तन मिलता है कर्मानुकूल। तो साहब कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बने शरीर। तो इंसान, आइए देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं इस संसार में जो कुछ भी नहीं मानते हैं, उनके पास असुरी संपदा है, वो धर्म कर्म नहीं मानते हैं, बुद्धि ऐसी है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझाए, मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा जमपुर जाए। अब साहब कह रहे हैं, इसलिए पहले वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर मौज मस्ती मारते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, बस एंजॉय करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समलो कहीं ये व्यर्थ न हो। अब साहब क्या कह रहे हैं, इसी तरह भक्ति बीज विषय नहीं, जो युग बीते अनंत, भक्ति बीज विषय नहीं, जो युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले रहे संत के संत। तो इंसान, पहले वो लोग हैं, ये सब संस्कार से है। अब गुरु कैसे पार करता है, शरणागत से क्या लाभ होता है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। इसलिए वो बुद्धि इंसान किसी भी तरह अपने में बदलाव नहीं ला सकता है, किसी भी तरह। आपको ध्यान होगा कि मैंने 5 तारीख को एक गोल्डन जुबली मनाई थी कि दीक्षा देते 50 साल हो गए। इस 50 साल के अंतराल में बहुत कुछ सामने देखा। जब भी कोई आदमी काम करता है, ये काम बड़ा कठिन है, तो उसको अनुभव मिलता जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल नौकरी करता है, तो 50 साल के अनुभव मुझे मिले। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म को लेखा। अनेकों जन्म तक ये जीव के साथ उसके कर्म बंधे होते हैं। इसलिए कुंठित कर्मों वाले को ऐसा ही अंतःकरण लेकर पैदा होता है। एक माता मुझे कह रही थी, साहब जी ये बच्चा इतना जालिम है, मेंढक देखता है मार देता है, मक्खी देता है मार देता है, किसी भी जीव जंतु को देखता है ये मार देता है। वाह, पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं। बड़ा होने पर सिर्फ क्या होता है, जैसे एक पेड़ है ना, उसकी शाखाएं हैं,
छोटा सा पेड़ है, छोटी छोटी। जब उसका विकास होगा तो वही शाखाएं प्रफुटित होकर के परशाखाओं में बदलती है। इस तरह मनुष्य पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, आगे आते हैं। तो इंसान दूसरे वो है, यानी वो इस तरह के रूढ़ बुद्धि के हैं, जो भक्ति करेगा उसका परिहास करेंगे, उसकी मखौल उड़ाएंगे, उसकी निंदा करेंगे। वो ये कहेंगे ज़माने के साथ नहीं चलता है। मैं कह रहा ज़माने के साथ कभी नहीं चलना। ज़माना, ये संसार पागलखाना है। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। इसलिए विवेक के साथ चलना, गुरु के मार्गदर्शन के साथ चलना। तो वो पामर लोग जो है उनको कोई नहीं सुधार सकता, बस वैसा ही है, उनकी ऐसी आदत होगी। एक आदमी था, प्राचीन कथा है, तब राजा लोग खुद न्याय करते थे, न्यायाधीश का काम भी करते थे। राज दरबार में किसी ने आकर उज्र किया कि ये फला आदमी मोहनलाल पैसे लिया वापस नहीं देता है, और कई आदमियों ने ये बात की, उधार लेता है वापस नहीं करता है। राजा ने मोहनलाल को तलब किया और एक दंड सुनाया कि इसके सर पर 1.5 मन का पत्थर रखो और पूरे शहर में घुमाओ, और उस पर यह लिखना है इसके आगे पीछे, ये उधार लेकर वापस नहीं देता है। ठीक है जी। अब सुपरसालार और सैनिक उसको इस तरह घुमा रहे थे। इतने में एक आदमी हाथी लेकर के हुक्का मार रहा था, जिसको हाथी चाहिए भाई हाथी लो। प्राचीन काल में ऐसी पद्धति थी। उसके सर पर पत्थर भी था। महावत से पूछा, हाथी कितने का है? बोला भाई 10,000 का। उसने कहा मैं 15 दूंगा, उधार दे दो। सुपरसालार ने 4 डंडे खींच के मारे कि उधार लेने के कारण तुझे ये दंड मिला, अभी तेरे सर पर भी पत्थर रखा हुआ है, फिर भी तू उधार मांग रहा है। ये है संस्कार। आइए, अब ये कैसे छूटेगा? साहब यहां बहुत अच्छी तकरीर दी है। कर्मगत टारे ना ही टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। इसका भाव यह है, देखिए कर्म का क्षेत्र कैसा है, इसे समझने की जरूरत है। महर्षि वशिष्ठ से बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं था। सभी लगन मुहूर्त उन्होंने निकालकर राम जी का ब्याह किया था। वाह! लेकिन उसके बाद तो सब कुछ विपरीत ही हुआ। विवाह के बाद आगे साहब क्या कह रहे हैं? सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। सब अशुभ ही हुआ। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र, महान सत्यवान, कर्मों के कारण ही नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कल्लू चंडाल के यहाँ वो बिके थे और कल्लू चंडाल ने उन्हें मुर्दा फूंकने का काम दिया था। चंडाल का महान प्रतापी राजा को कर्मों के कारण से फिर चंडाल के घर नौकर होना पड़ा। संसार में 6 चक्रवर्ती राजा हुए, उसमें बलि भी था।
और महान दानी था। बलि चाहा बैकुंठ को, भेज दियो पाताल। 52 अवतार में बलि से 3.5 कदम जमीन मांगी गई थी, विष्णु ने बोना बंद करके, विष्णु जी ने 3 पग से तो उन्होंने दीर्घ रूप किया, 3 लोक नापे, आधा पांव अभी कहा पूरा, 3.5 कदम मांगे। देह पूरा है कि उसने अपना वचन पूरा किया, तब वामन जी ने उसको पाताल में भेज दिया था। कोटि गौ न प्रदान करत नित, गिरकिट योनि पड़ी। राजा मृग करोड़ों गाय दान करने वाला था, लेकिन गिरकिट की योनि में चला गया था। संवाद क्या था? वो गौएं दान करता था। एक ब्राह्मण को गाय दी, वो गाय फिर ब्राह्मण के पास से भागकर वापस आ गई गौशाला में। उसी गाय, पता नहीं चला गौशाला वालों को, उसी गाय को फिर दूसरे ब्राह्मण को दे दिया दूसरे दिन। तो पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, जब वो ले आया उसने कहा ये तो गाय मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा मुझे राजा ने दान दी है। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कल ये मुझे दान में दी थी, यहां से भग गई थी, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, मुझे ये आज राजा ने गाय दान में दी है। दोनों राजा के पास पहुंचे और पड़ोसी थे, आपस में राग द्वेष था। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको दूसरी गाय देता हूं, ये इसको दे दो। उसने कहा ना, ये मुझे आपने दान में दी है। पहले वाले ब्राह्मण को कहा भाई कोई बात नहीं, ये नहीं मान रहा है, तुम्हें मैं दूसरी 2-4 गाय देता हूं। छोड़ो, बोला ना, मुझे वही गाय चाहिए। राजा असमंजस में आया, बैठे बैठे सोच रहा था, तो ब्राह्मणों ने बोला बताओ गाय किसकी है। वो बेचारा राजा यूं यूं कर रहा था, बस उसको श्राप दे दिया ब्राह्मण ने, क्या गिरकिट की तरह गर्दन यूं यूं कर रहा है, जाओ गिरकिट बन जाओ। तो वो गिरकिट बन गया था। कोटि गऊ न प्रदान करत नित, गिरकिट योनि लगी, वो गिरकिट में चला गया था। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही, यानी नीचा हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कोटि गऊ न प्रदान करत नित, गिरकिट योनि पड़ी। नीचा हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होके होनी होके रही, कर्मगत कार्य नाहि टली। आइए हम देखते हैं, इस तरह ये कर्म का क्षेत्र है। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म, पल में कटे, जब आवे सदगुरु उठ। अभी यहां बार बार कहा जाता गुरु ज्ञान दे देता है। ज्ञान की पोटरी उठाकर यूं नहीं देता है, या वो किताबी ज्ञान नहीं देता है, अंतर ज्ञान देता है। अब अंतर के अंदर में ज्ञान है, उस पर आवरण है। जैसे कोहरे में सूर्य का प्रकाश खत्म नहीं होता, आच्छादित हो जाता है, इस तरह वो कर्म अंतःकरण को आच्छादन करते हैं। कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु की ओर। अब सहारा क्या है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। हर आदमी कोई ना कोई सहारा ले रहा है, अपना कोई इष्ट चुनता है।
वो एक आस्था रखता है ये मुझे मदद मिलेगी, मिलती है। सभी नाना तरह के इष्ट कर रहे हैं। अब साहब यहां एक बात कह रहे हैं, गुरु इष्ट सबिन से भारी। गुरु से बड़ा इष्ट नहीं है कोई। अब यहां सवाल उठा, गुरु पूर्ण हो, और गुरु ज्ञान कैसे देता है? अंतःकरण को उस नाम की चिंगारी से जितने भी कर्म है सब कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु की ओट। इस तरह मैंने कल इस पर काफी बातचीत की थी। ये अंतःकरण शुद्ध कर देता है। अब यहां साहब ने कहा, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरसम दाता और न आना। भाई मुक्ति का मार्ग दियो बताइए। गुर बिन हृदय ज्ञान ना आवे, जो कस्तूरी मृगा बुलावे। जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी के होते हुए भी दुखी है, वो भटक रहा है। बन बन एक एक बूटी वो ढूंढता फिरता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना। उलट सुगंध नाभि को लीनो, मन का भ्रम मिटायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। बड़ी अच्छी बात साहब कह रहे, सर्वोपरे गुरु महात्म, बिन गुरु को लख पावे आत्म। यही सिद्धांत तो गोस्वामी जी रामायण में ठोक शब्दों में कह रहे हैं। गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। हाँ, बिरंच ब्रह्मा जी, शंकर शिव जी। आगे बोल रहे हैं, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु इष्ट सब इनसे भारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नानक देव जी कह रहे हैं, जिसका डाडा सदगुरु होवे, तिसनु मार न साके कोई। और साहब भी कह रहे हैं, गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। धन्यवाद है, कम से कम वेद भी हमारा कह रहा है, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु चरणन जिन चित दीना, आदम परमात्म तंचेना। हुआ गुरु की कृपा हने सब शोका, समस्त शोकों का नाश कर देती है गुरु कृपा। सोई सुखदायक दोहे लोका, राम कृष्ण गुरु के गुण गायो, ताके चरणन में चित लायो। बड़े सटीक प्रमाण दे रहे साहब। गुरु करके जो दोष लगावे, सूकर स्वान कीर्तन पाए। नारद गुरु को दोष लगायो, 84 ताको भरमायो। नारद ने गुरु पर दोष लगा दिया था, पता है क्या? एक बार नारद जी, भाई ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वर्ग में गए। वहां विष्णु जी से बातचीत की, बैठे। जब उठ के चले, थोड़े किसी काम से दोबारा आ गए। आकर क्या देखा, लक्ष्मी जी और विष्णु जी वो जहां नारद बैठे थे उस जगह की सफाई कर रहे थे। नारद को बहुत बुरा लगा कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं, मेरे बैठने से ये स्थान अपवित्र हो गया। बोला, हे नारद, तुम मेरे पास आए, अतिथि अभ्यांगत का अपमान नहीं करना चाहिए।
लेकिन तुमने गुरु धारण नहीं किया है। गुरु विमुख जो जो चाले त्यों तो धरती डोले। कह रहे गुरु विमुख जैसे चलता है, जिस जमीन पर पैर रखता है वहां धरती हिलती है, पर यह सबको नहीं दिखेगी। तब कहा जाओ, तुमने गुरु नहीं किया। प्राचीन काल में जब तक इंसान गुरु नहीं करता था उसको शुद्ध नहीं मानते थे। आज ये सब हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति दब गई है। पाश्चात्य संस्कृति बड़ी बेकार है, वहां पर कोई सोशल लाइफ नहीं है। मुझे एक आप सबके सहयोग से सौभाग्य मिला पूरा विश्व का भ्रमण करने का। यूरोप के कई देश, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी आदि, एथेंस आदि देश, और अमेरिका भी, मैं वहाँ तो रजिस्ट्रेड भी हूँ, ब्रिटेन आदि, दक्षिण भारत, कनाडा घूमता रहता। मैं देखा सोशल लाइफ कहीं नहीं है, अटपटी जिंदगी है वहाँ। लड़की बेचारी जीवन साथी ढूंढती है, पहले कोई लड़का सुंदर लड़की देखकर उसको फ्रेंड बनाता है, झांसा देता है शादी का, और शारीरिक संबंध भी बना लेता है, लिविंग इन रिलेशन। वो यहां भी मान्यता प्राप्त कर चुका है कानून। जैसे लड़की कंसीव करती है वो भग जाता है, वो कहता है एंजॉय करना है, बच्चे को कौन पाले कौन बड़ा का हेडेक है। लड़की बेचारी बच्चे को जन्म देती है और बच्चा अपनी माँ के पास यानी नानी के घर छोड़ती है बच्चे को, बच्चे की नानी, वो उसकी परवरिश करती है, दूसरा जीवन साथी ढूंढने में लगती है। ये प्रैक्टिकल चीजें मैंने देखी। फिर इस तरह उसकी उम्र गुजर जाती है, बच्चे को पता ही नहीं है मेरा बाप कौन है। हमारे यहाँ की बड़ी टॉप परंपराएं हैं। तो नारद यहाँ पहले यह था गुरुमुख होना है, गुरु करना है, गुरु के बिना आदमी शुद्ध नहीं। जो गुरु नहीं किया उसको कुछ नहीं मानते थे, मूर्ख मानते थे। इस तरह धीरे धीरे ये परंपरा पाश्चात्य संस्कृति ने दबा दी है। अब हमारे यहाँ लोग गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई कोटिन भांत करे जो कोई, इसलिए आदमी गुरु करता था। उस समय कथाएं थी, सत्संग होते थे, सब चीजें थी, आदमी सजग था। तो अब गुरु इष्ट कैसा है, आगे साहब करें। गुरु बिन मिटे न अपनो आपा धर्मज बिड़ी बांधोशा। तो नारद ने कहा अब गुरु किसको करूं, मैं तो खुद ज्ञानी हूं। बोला इस समय धरती पर राजा जनक, नहीं तुम धरती पर जाओ। विष्णु जी ने कहा उत्तर दिशा की तरफ जब जो तुम्हें पहला आदमी मिल जाए उसको गुरु कर लेना। अब साहब यहां कह रहे गुरु रूप में आप कहा। जब आया तो क्या देखा, उत्तर दिशा से पहले एक धीमर था। धीमर मछुआरे को कहते हैं जो मछली पकड़ते हैं। सुबह सुबह पहले वो निकला क्योंकि उसने रात को जाल डाल रखी थी मच्छी पकड़ने की, वो मिल गया। वो बोला दुर्भाग्य, पहले ही धीमर मिल गया मुझे। अब विष्णु का वाक्य है कि जो पहले मिले गुरु करना, चलो गुरु कर लेते हैं। उसने धीमर को कहा भाई मैं आपको गुरु बनाना है। धीमर ने कहा वेशभूषा से तुम ब्राह्मण लग रहे हो, मैं हूँ छोटी जात का धीमर, ये कैसे गुरु। बोला नहीं नहीं, मुझे विष्णु की यही आज्ञा है कि जो पहले उत्तर दिशा में मिले उसको गुरु करना। फिर उस धीमर ने कहा भाई देखो सोच समझ कर कार्य करो। उसने कहा मैं सोच लिया, दीक्षा दे दी।
जब वापस आए तो साहब यही बात कह रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कोटिंग जब तक करे जो कोई, करोड़ों जब तक भी करे, कोटिन गुरु विहीन सब निष्फल हुई, वो सब निष्फल चले जाएंगे। साहब यहां साहब कहे मुन सुखदेव से को बड़ ज्ञानी गर्भ ते योग युक्ति जिन ठानी। सुखदेव से बड़ा कौन बड़ा ज्ञानी था? गर्भ में ही उसे आत्मज्ञान था। तब बल जो वैकुंठ सिधाए बिन गुरु तहां रह न पाए। तब के बल वहां चले गए लेकिन वहां नहीं रह पाए। गुरु की निंदा करे जो प्राणी घोर नरक में बासा ठानी। गुरु तो नारद ने, विष्णु जी ने उनसे पूछा, अरे गुरु करके आए? नारद ने बोला गुरु तो किया पर ये भाई लड़की तो अच्छी है, पर का मतलब खामी, पैर इसको कहते हैं। श्राप दे दिया, जाओ 84 लाख में जाओगे। कहाँ गया नारद? वृथा न होए देव ऋषिवाणी। नारद को एक बात विचार में आई, कहते संकट के समय गुरु धारण करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, वो संकट निवारक हैं। नारद गुरु के पास पहुंचा। गुरु करके जो दोष लगावे सुकर स्वान कीर्तन पाए। नारद गुरु को दोष लगाई 84 ताको भरमायो। साहब कह रहे हैं, बोला गुरु तो किया पर बस आगे नहीं बोलना, गुरु निंदा सब आगों से बड़ा पाप है। 84 जाओगे, जाओ 84 भोगो। नारद काम गया 3 करोड़ साल 84 की योनि। उससे ध्यान आया कि संकट के समय गुरु के पास जाना चाहिए। वापस आए अपने गुरु धीमर के पास, बोला भाई ऐसा था, मैं विष्णु जी ने जब मुझसे पूछा गुरु किया, मैंने कहा गुरु तो किया पर। बोला ओ नारद बड़ी भूल की तुमने, गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बोला श्राप दिया है कि 84 लाख योनियों में जाना है। बोला वो तो ठीक है, अब ऐसा करो। धीमर ने बताया, जाकर नारद जी विष्णु जी को कहना भाई 84 लाख योनियों का नाम मुझे बताओ जहां जहां जाना है। जब वो 84 लाख योनियों का नाम लिखे तुम उनके ऊपर से लेटते 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 निकल जाना और खड़े हो जाना, कहना लो भाई मैं 84 पार कर लिया। नारद जी ने वैसा ही किया। विष्णु ने पूछा ये कार्य कैसे हुआ, किसने ये बुद्धि दी? बोला गुरु ने। कहा देखा नारद साहब कह रहे गुरु रूप में आप कहा है। आगे कह रहे हैं गुरु की निंदा करे जो प्राणी घोर नरक में बासा ठानी। मैं क्षमा चाहता हूं, वो सुखदेव जी को वहां से विष्णु जी ने वापस भेजा था कि जब उठे थे तो उनकी जमीन को उसने साफ किया। सुखदेव आकर पूछा कि मैं गर्भ योगेश्वर हूँ। बोला हे सुखदेव गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता है, इसलिए जाओ। वो जाकर के राजा जनक गुरु किए थे।
तब बल जो वैकुंठ सदाया, मुनि सुखदेव को बड़ ज्ञानी गर्भ ते योग युक्ति जिन ठानी, गर्भ में ही योग युक्ति कर रहे थे। तब के बल वैकुंठ सदाया, गुरु बिन तहाँ रहन नहीं पाया। गुरु की निंदा करे जो प्राणी, घोर नरक में बासा ठानी। उसको घोर नरक में जाना पड़ता है, घोर नरक। गुरु ते ईर्षा जो जड़ करी है, सो यम दंड भांत भव भरी है। गुरु को कह बड़ गोविंद ते कीना, जाकी कृपा गोविंद ही दीना। गुरु है बड़े गोविंद से। गुरु सम और न दूजा जाता, सबको मन वेदन विख्याता। सभी वेद शास्त्रों में भी व्याख्या है। रिद्ध सिद्ध गति मुक्ति अमाया, बिन गुरु दया न कहूँ कुछ पाया। धन्य धन्य गुरुदेव गुसाई, तजो जब गोखुर की नाई। गुरु गुरु जब के जागे जोगी, विरत विचार प्रपंच वियोगी। गुरु की पारण सकल सुखदाई, गुरु प्रसाद अमरावत पाई। जो गुरु जीव है नाम न देता, तो कह विद मुक्ति पद चेता। ताते गुरु सबको सुख को करना, ताश चरण रज सिर पर धरना। धन्य धन्य जो शिष्य बड़ भागी, तन मन धन गुरु सेवा जो लागी। तीरथ व्रत कछु काज न नाहि, गुरु के चरण में पति जाई। गुरु समान तीरथ नहीं औरा, गुरु महात्म विदित सब ठोरा। कोटिन तीरथ गुरु की चरना, संत कबीर जो निजमुख वर्णा। साहब ने भी बड़ी वर्णन किया। गुरु से लगन जास की लागे, तन मन धन तिन सन सो त्यागे। आगे साहब क्या कह रहे हैं, अगर आपने पहले जो गुरु किया उसकी भी निंदा नहीं करना। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी 32 साल मैंने पहले एक मार्ग में गुजार दिए, बेकार गए। मैं बोला ऐसा मत कहना, तू ये सोचना कि उसके बल से ही तुम फिर इधर पहुँचे हो। अगर आप हाई स्कूल पास करके अपना कॉलेज में जा रहे हो या +2 में जा रहे हो, तो ये मत कहना हाई स्कूल कुछ नहीं है, उसके द्वारा तो आगे बढ़े ना। गुरु समदाता और न कोई भाई, मुक्ति का मार्ग दियो बताई। सदगुरु शरण सकल सुखदाई, ताते जीव सतलोक समाई। सबसे बड़ा यानी गुरु जो शरणा है, गुरु टेक है, सबसे बड़ी है। आगे क्या करें, साचे गुरु की गही शरणा, सोई जीव दुख सागर हरना। अब यहां एक सवाल उठ रहा है, सच्चा गुरु झूठे गुरु से काज न सरिये, दो के जीव यम के मुख परिये। सूर के शरण परे जो कोई, सो जीव कभो न जाए बिगोई। वो कभी नष्ट नहीं होगा। अभी यहां साहब कह रहे हैं, जन्म एक नहीं जन्म अनेका। एक जन्म नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं भक्ति को टेका। यहां भक्ति का टेक नहीं जाती है। पुन का शरणागत जो ग्राही। अब शरणागत की बात साहब कर रहे हैं। करण करावन मोह कुछ नहीं। शरण होए फिर यतन जो गईए, तो शरणागत मिथ्या गई। शरणागत में ये जीव पार हो जाएगा। कहते हैं ना, महाराज मैं आपके शरणागत हूं। ताते सदगुरु की शरण को ताकी, तह कुछ यतन रहे नहीं बाकी। ताते शरणागत सब परहरे, शरण गए थे जीव उभरे हैं। इसलिए शरणागत पर धर्मदास जी ने भी बड़े शब्द कहे। अब साहब आगे क्या बोल रहे हैं सुनिए।
शरणागत का सब गुण आवे, ज्ञान भक्ति तेह माया समावे। स्वाभाविक सब चीजें आती जाएगी उसके अंदर। शरणागत को यह निश्चय, प्रभु मोहे दोनों लोक सहाय, सकल पाप ताके जर जाए, जो सदगुरु की शरण में आए। अब साहब कह रहे हैं जो सदगुरु की शरण आता है सकल पाप उसके दहन हो जाते हैं। शरणागत के खटगुण कहिए, ऐसे ताका ब्यौरा लइए। अब शरणागत के गुण बता रहे हैं साहब, ऐसा सिर्फ मुंह से नहीं कहना महाराज तुंदी शरणागत हूँ, मांस भी खाए पाप भी करे, कहे मैं शरण, ना ना ना, शरणागत फिर वो टूट गई। अब आप साहब आगे कह रहे हैं शरणागत के खटगुण कहिए, ताका ब्यौरा याविद लइए। कह रहे हैं इसके 6 गुण हैं, सुने। प्रथम, विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा, जो वर्जित किया वो कभी मत करना। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, नियम का उल्लंघन करके कहते हैं क्षमा करना। मैं बोला देखो, जब आपने नाम लिया था पूरे कर्म नाम की ताकत से कटे, उसके बाद तुम्हें सतर्क किया, अब तो जो कुछ तुमने किया वो तो तुम्हें भोगने है। हाँ, इतनी रियायत साहब देगा कि 10 तमाचे का अपराध किया, एक साथ 10 तमाचे नहीं मारेगा, एक एक करके 10 पूरे करेगा और तुम्हें ये बताएगा, क्योंकि तुम्हें उस कर्म का फल भुगाना है ताकि पुनर्जन्म न हो फिर। इसलिए भैया सोचकर चलना है। द्वितीय, सदगुरु की प्रीत और सेवा, प्रेम और सेवा ये रहे। तृतीय, यह निश्चय और दारे। तीसरा, ये पक्का फैसला रहे, मोह अस अधम नाथ मोह तारे, मुझे पक्का पार किया जाएगा, संशय न रहे फिर। चौथे, यह निश्चय मन माही, प्रभु तज मोर सहायक नहीं। ये फैसला करे गुरु कृपा से ही सब होगा, बाकी मेरा कोई सहायक नहीं। अगर आदमी फिर थोड़े संकट में चला जाए सियाने चेलों के पास तंत्र मंत्र में, तो उसने शरणागति तोड़ दी वहां। मैं एक बात अक्सर बोलता रहता हूं, मेरे प्रवचन मैं क्या बोलता हूं, मुझे जो कुछ तुम्हें देना था नामदान के टाइम दे दिया। जब बाप ने वसीयत बेटे के नाम कर दी कि मेरे न रहने पर सब कुछ इसका है, तो फिर बाकी कुछ नहीं रहा बाप के पास, उसको दे दिया। मेरे प्रवचन का सार है चेतावनी, इसलिए मैं घूम घूम कर आपको बार बार समझाता रहता हूं, भैया सियाने चेलों के चक्कर में नहीं आना और नियम का पालन करना। मेरे प्रवचन का ये सार है, फिर चेतावनी है। वो तो नियम है, नागरिक को रोड पर चलने का अधिकार है, अधिकार के साथ कर्तव्य भी बोला, कीप लेफ्ट, नहीं तो अगला कहेगा मुझे भी अधिकार है, रोड पर आ जाएगा बीच पर सीना तान कर, दूसरा भी कहेगा मेरा भी अधिकार है। इसलिए वहां अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए फिर नियम बोला, कीप लेफ्ट, अपने बाएं चलो। इस तरह आपको कॉशंस दिए कि अब ये पाप कर्म नहीं करना, पहले वाले खत्म कर दिए। कैसे दुख सकारे गुड़ा, गुर तज और सहाय न ढूंढा। कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए, फिर चेले चपटों के चक्कर में नहीं फंसना। अब जब ऐसे लोग आते हैं उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। अब यहां साहब एक डरा नहीं रहा हूं, गुड़ सीढ़ी से उतरे, शब्द बिगु ना होए, नियमों को काटे, ताको काल घसीटे हैं, राख सके ना कोई। हमें तो समझना है ना सब चीजें। पंचम, सदगुरु मूर्ति को ध्याना, गुरु के आगे ध्यान में प्रार्थना करना, ताके सम्मुख विनती ठाना, प्रभु तज मोर ठिकाना नाई, पावन पतित नाम प्रभु है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मौसम पतित न कतौ निहारा, गुरसम और न तारन हारा।
छठे आपको प्रभु में समर्पे ताको कभम काल न दर पे। वाह, ये यह खटगुण जो कोई धारा, शरणागत सो पल में तारा। काहु साधन को ना ही काजा, शरणागत सकल सुख साजा। ये एक साधना है। अब साहब बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं। निष्दिन गुरु को ध्यान लगावे, एक क्षण भर बिसरे ना टूटे तार भजन दिन राती, शरणागत कहिए या भांति। अपना ध्यान वहीं जोड़ दे। कबीर जो जाकी शरण गए, ताको ताकी लाज, उलट मीन जल चढ़ते हैं भयो जात गजराज। वाह, जस जल मीन के प्रीत निहारो, तजे प्राण हो जलते न्यारो। ऐसे सदगुरु पद रत राते, निष्दिन तास ध्यान में माते। अब साहब क्या कह रहे हैं? कुंडलियां हैं, ये सब साहब ने दी है। कुछ कहते हैं गिरधर की कुंडलियां, नहीं, ये सब साहब ने दिया है पहले। लूला लंगड़ा पांगला सबको कर गए ठोर, सबको कर गए ठोर। सुनो कल के नर नारी, गहिए ताकि शरण हरण भौंकी भवहारी। भय बारी मिट जाए उपाय न कल में दूजी, मेटे यम की त्रास आस ताहीं से पूजी। शरण गए सुख होए जीव, बीते सकल कलेश। गयो विभीषण शरण हरि, कीनो लंक नरेश। देखा, विभीषण ने राम जी के शरण पकड़े, उन्हें लंका का राजा बना दिया था। कीनो लंक नरेश, देशपति प्रथम जो रहु। शरण कबीर सराय जाए, खल दल सप्त रहु। तपो सुभज चंडाल, डाल धर अधर न कनिका। परम पुरुष पद पाए, यथा काशी की गणका। ये सब साहब की चीज़ें हैं। लोगों ने उनको पलट पलट कर और कह दिया, शरणागत का धर्म यह तनमन भरिए करिए भेंट। गुप्त प्रकट सब अर्पिए, पुण्यम कहे न फेट। फेट गए तब कौन सकल तेरो नहीं मेरो, बाहर भीतर पौट ठोट सब तेरो डेरो। तेरो डेरो भयो वस्तु तामे सब तेरी, तू ही तह रखवाल छुटी सब संशय मेरी। अब साहब एक बात कह रहे हैं, समय थोड़ा हो रहा है। अब गल में आयु नर थोड़ी, कह रहे कलयुग में आयु थोड़ी है। कोचित योग युक्त में जोड़ी, और बहुत झंझट में जीव, योग युक्ति में नहीं जा। पुण्य दान का ध्यान अगाधु, कर्म विहीन गुरु और साधु। इस तरह गुरु साधु ये कर्म विहीन है। सोचकर ताते शरणागत सुखदाई, और जतन कल में नहीं पाई। गोस्वामी जी भी इस बात को कह रहे हैं। कल के जीव अनंत अपारा, शरण कबीर होए भव पारा। मूर्ख प्रोवत जसबिन ज्ञाना, ताको दान दे जजमाना। दृढ़ है सदगुरु शरण गही जे, सकल भ्रम भय ताते चीजे। सर्वशास्त्र को यज्ञ के का, बिन सत्संग न उपजे विवेका। ये साहब बोले हैं, वो तो 200 साल बाद में आकर गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये तो साहब कह रहे हैं, सर्वशास्त्र को याग में एका, बिन सत्संग न उपजे विवेका। बिन विवेक नहीं उज्ज्वल करनी, ताते मुक्त पग धरनी। सत्संगत की महिमा भारी, लिखते शेष शारदा हारी। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, वेद किताब पार नहीं पावे, संतन का नित्य गुण गुण गावे। गुरु की महिमा अनंत है, मोसी कही न जाए। इस तरह आज मैं आपको शरणागत के नियम को बताया। ये शरणागति बहुत ज़रूरी है। बस सदगुरु तेरी ओर, गुरु समरथ जय सरकड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने छोड़े साथ साहे।